तो ये मैं अब आप लोगों को जो दिखा रहा हूँ, ये आपका जो आयरिस का लॉगिन स्क्रीन है, ये वही लॉगिन स्क्रीन आप लोगों को जो जिधर से आप लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जाके फाइल करते हैं, वही लॉगिन स्क्रीन अब आप आइंदा अपने सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए भी यूज करेंगे। उसके लिए आप जैसे अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं, वो डाल के आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे एंड जो आपका आयरिस का डैशबोर्ड है वो लोड हो जाएगा। अब सेल्स टैक्स रिटर्न जो हमारी आज तक बनती आ रही थी स्ट्राइप मॉडल में, उसमें हम लोग ये हमारी ये आयरिस की आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आयरिस का हमें नजर आ रहा है डैशबोर्ड, इसके थ्रू आप अपनी अब रिटर्न फाइलिंग किया करेंगे। अब रिटर्न फाइलिंग के लिए हम लोगों ने अब एक सिंगल सेल्स इन रिपोजिटरी जो है उसको और उसकी इनवॉइस मैनेजमेंट के लिए हमने एक नया इंटरफेस दिया है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिटर्न, और वो आप एट एनी टाइम उसको खोल के अपनी इनवॉइसेस को मैनेज कर सकते हैं। और आप अपनी रिटर्न फाइलिंग से पहले एट एनी टाइम ये खोल के और अपनी इनवॉइसेस की एंट्री जो है वो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये मैंने इनवॉइस मैनेजमेंट की स्क्रीन खोली है, इसके अंदर हम लोगों को जैसे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये हमारी सारी इनवॉइसेस जो हैं नीचे इधर ग्रिड फॉर्म में लोड होके आ गई हैं, और उसके अंदर आपको सारी इनवॉइस आइटमाइज्ड डिटेल्स जो हैं वो इधर नजर आ रही हैं इस ग्रिड के अंदर। ये वही इंफॉर्मेशन है जो इस वक्त आपके एफबीआर पोर्टल के ऊपर आप एफबीआर की जो स्ट्राइप रिटर्न है उसके अंदर एनेक्सर सी में जाके डालते हैं या एनेक्सर ए में डालते हैं, वो इनवॉइसेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको ये हम लोगों को अपनी सेल्स और परचेज इनवॉइसेस को मैनेज करने के लिए स्क्रीन नजर आ रही है। इसमें हम देख सकते हैं कि जितनी भी हमारी यहाँ पे इनवॉइसेस हैं, इनको फिल्टर करने के लिए हमने कुछ फिल्टर की ऑप्शंस दिए हुए हैं, सर्च करने की ऑप्शंस दी हुई हैं। इनकी बेस पे हम लोग उसको सर्च कर सकते हैं किसी भी एक इनवॉइस को या पर्टिकुलर इनवॉइसेस को। अब यहाँ पे हम लोगों ने 2-3 मैकेनिज्म्स दे रखे हैं जिसके थ्रू हम लोग इनवॉइसेस की एंट्री कर सकते हैं इस रिपोजिटरी के अंदर। इस रिपोजिटरी के अंदर हम लोगों को सबसे पहले तो ये एक ऐड इनवॉइस करके ऑनलाइन डाटा एंट्री की स्क्रीन ये अवेलेबल हो गई है। इनवॉइस डिटेल्स ऐड करने की ये स्क्रीन आ गई है सामने। अब आप इसके अंदर कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर किसी बायर का यहाँ पे देते हैं, फॉर एग्जांपल तो सिस्टम उसको रिकग्नाइज कर लेगा कि ये कौन सा इंडिविजुअल या कंपनी या पर्सन है, और उसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस भी उसका यहाँ पे उसको आ जाएगा। यहाँ पे अब उसकी आप सिलेक्शन करेंगे कि ये सेल इनवॉइस की एंट्री कर रहे हैं, डेबिट या क्रेडिट नोट की एंट्री कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपना इसमें इनवॉइस नंबर प्रोवाइड करेंगे, इनवॉइस डेट आप प्रोवाइड करेंगे, और उसके अलावा आप उसकी ओरिजिनेशन एंड डेस्टिनेशन ऑफ सप्लाई जो है वो इसमें सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप सेल टाइप जो है वो सेलेक्ट करके और ये आइटमाइज डिटेल जो है वो अब इधर एंटर कर सकते हैं। इसमें एचएस कोड डिस्क्रिप्शन जो है वो इधर अवेलेबल हो गई है। इसको आप टेलीटेक्स्ट के थ्रू सर्च भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास रेट्स की ऑप्शन आ रही है, यूनिट ऑफ मेजर आप सेलेक्ट कर रहे हैं और क्वांटिटी बता देते हैं, वैल्यू ऑफ सेल्स बता दें, और उसने ऑटोमेटिकली सेल्स टैक्स जो है उसका कैलकुलेट कर लिया है। इस पे आप सेव आइटम करते हैं तो वो पर्टिकुलर इनवॉइस आइटम जो है उस इनवॉइस का वो सेव हो जाता है। अब इसी इनवॉइस का नेक्स्ट आइटम जो है आप इधर दोबारा एंटर कर सकते हैं। अब ये आपके एक इनवॉइस के 2 आइटम यहाँ पे ऐड हो गए। मैं इस स्क्रीन को क्लोज करूंगा तो अब यहाँ पे जो 2 मैंने आइटम्स इनवॉइस आइटम ऐड किए थे वो यहाँ पे मुझे डिस्प्ले हो गए। इनको मैं खोल के व्यू भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ और डिलीट भी कर सकता हूँ इस वक्त।
फैसल आपकी स्क्रीन का रिस्पांस स्लो है, तो थोड़ा सा आस्ते आस्ते चले ना। करूंगा कि इसमें हम लोग बल्क इनवॉइसेस कैसे ऐड कर सकते हैं। ये हम लोगों ने एक टेम्पलेट रखी हुई है एक्सेल फाइल की, जिसको अगर मैं खोलूंगा तो उसमें आपको नजर आएगा कि हम लोग डिफरेंट इनवॉइसेस जो हैं यहाँ पे ऐड करके मल्टीपल, और वो हम लोग उसकी डाटा एंट्री इस एक्सेल फाइल में और ऑफलाइन मोड में ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने जो इधर इंफॉर्मेशन सारी ऐड की हुई है उसको पहले मैं ऑफलाइन मोड में ही रहते हुए वैलिडेट करूंगा, और उसके लिए ये बटन मैंने क्लिक किया है तो उसने मुझे बता दिया कि ये सारा डाटा वैलिड है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग मेरी ये हो जाती है, फॉर एग्जांपल मैंने ये नाम इसका डिलीट कर दिया है, उस पे मैं अगर वैलिडेशन रन करता हूँ ऑफलाइन मोड में तो वो मुझे बता देगा कि अभी इसमें एक इनवैलिड रिकॉर्ड है, और उस पे मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो बताएगा कि इसमें कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है। जब मैंने वो इंफॉर्मेशन डाल दी है उसको मैंने दोबारा वैलिडेट किया तो अब वो मुझे बता रहा है कि ये वैलिड इंफॉर्मेशन है। अब मैं इसको सेव कर लूंगा फाइल को, और इस फाइल को मैं अटैच करूंगा यहाँ पे सिलेक्ट करके। अब इस फाइल को जब मैंने अटैच कर लिया इसको मैं अब इंपोर्ट कर लूंगा। अब ये इस सिस्टम का एक नया फीचर है कि मैंने जब वो इंपोर्ट कर ली फाइल तो उसके सारे रिकॉर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो गए हैं, और उसने उसके ऊपर अभी तक वैलिडेशन रन नहीं की। उसने डाटा सारा लोड कर दिया है मगर उसकी वैलिडेशन जो ऑनलाइन वैलिडेशन होती है वो अभी रन नहीं हुई कि आपने जो इंफॉर्मेशन सारी इसमें डाली है वो वेरीफाइड या ठीक इंफॉर्मेशन है कि नहीं। अब मुझे अगर इन सारे रिकॉर्ड्स में कोई अगर मसला आएगा, मैं इनकी वैलिडेशन ऑनलाइन अब रन करूंगा यहाँ पे वैलिडेट बटन दबा के, तो वो यही मुझे बताएगा कि उसका इनवैलिड स्टेटस है या इनवैलिड क्यों है वो। अब वो मुझे ये बता रहा है कि ये इन सब के अंदर एक कैलकुलेटेड परसेंटेज सेल्स टैक्स नॉट मैच्ड, तो वो ये मुझे बता रहा है कि मैंने जो एंट्री की हुई है वैल्यू की और रेट की उसके हिसाब से सेल्स टैक्स की अमाउंट जो है वो मैंने गलत डाली हुई है, तो उसका वो मुझे रिमार्क यहाँ पे दे रहा है। तो मैं इसको बजाय इसके कि अब जाके एक्सेल फाइल ठीक करूं, मैं यहीं पे इसको एडिट करके और ठीक कर सकता हूं। इसको मैंने सेव किया है तो अब वो वैलिड हो गया उसका स्टेटस। इसी तरह मैं बाकियों को भी एडिट करके ठीक कर सकता हूं। और अगर कोई मुझे डिलीट करनी हुई तो मैं उसको डिलीट भी कर सकता हूं। इस तरह अब हमारी जब सारी इनवॉइसेस जो हैं फॉर द मंथ रेडी हो गई हैं तो अब मैं जाऊंगा टुवर्ड्स सेल्स टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इसके अलावा मैं एक और चीज बताता चलूं कि यहाँ पे हमने अभी दो ऑप्शंस देख ली हैं डाटा एंट्री करने की। एक तो ऑनलाइन डाटा एंट्री सिंगल आइटम इनवॉइस की एंट्री करने के लिए डायलॉग के थ्रू, और एक बल्क ऑप्शन एक्सेल फाइल टेम्पलेट के थ्रू अपलोड करने की ऑप्शन देख लिया। इसके अलावा जो हमारे ऑनलाइन कोई सर्विसेज चल रही हैं, मिसाल के तौर पे पीओएस वाली, जो एफबीआर ने पीओएस का सिस्टम लॉन्च किया हुआ है, उसके थ्रू जितनी भी इनवॉइसेज आएंगी वो यहीं पे आके लैंड करेंगी और यहीं आप लोगों को इसी ग्रिड में नजर आएंगी, इसी व्यू के अंदर।
हम लोग जब हमने अपनी इनवॉइसेस की एंट्री सारी कर ली है सेल्स की, तो अब हम लोग रिटर्न फाइलिंग की साइट पे जाएंगे। तो जिस तरह हम लोग इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए डिक्लेरेशन के मेन्यू में जाके इनकम टैक्स की रिटर्न सेलेक्ट करते थे, इसी तरह हम लोग अब सेल्स टैक्स की मंथली रिटर्न जो है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसी तरह से हम लोग इसकी ये एक टास्क क्रिएशन करेंगे। तो मैंने ये मई 2021 की रिटर्न जो है वो क्रिएट कर दी है। तो अब आप देख रहे हैं जो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न, जिस तरह से हमारी इनकम टैक्स रिटर्न लोड होती है, उसी व्यू के अंदर ये अब सेल्स टैक्स रिटर्न भी अब लोड हो रही है। और इसके अंदर ये हमारे पास डिफरेंट टैब्स के अंदर हमारे डिफरेंट एनेक्सर्स और डिफरेंट व्यूज नजर आ रहे हैं। तो हम लोग अभी देखते हैं कि हमने जो इस रिपोजिटरी के अंदर अपनी सारी सेल इनवॉइसेस डाली थी, वो जब मैं नेक्सस सी यानी सेल्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो सारी की सारी यहाँ पे लोड हुई हुई मुझे नजर आ रही हैं। अब इनकी बेस पे मैं जाके अपने सेल्स टैक्स डेबिट साइड जो है उसको चेक करता हूं और उस पर कैलकुलेट का बटन दबाता हूं। तो जितनी सेल इनवॉइसेस मेरी रखी हुई हैं उसकी बेस पे मेरा ये सारा सेक्शन खुद ब खुद फिल हो गया है। कैलकुलेशन इसने खुद रन कर ली है और उसने मेरा पेएबल रिफंडेबल जो है वो भी कैलकुलेट कर लिया है। अब एनेक्सर सी जो है उसकी सबमिशन के लिए मैं यहाँ पे सबमिट का एनेक्सर सी के अंदर सबमिट का बटन दबाऊंगा तो यही इनवॉइसेस जो मेरी सेल की हैं वो स्ट्राइव मॉडल की बेस पे मेरे जितने रेलेवेंट बायर्स हैं उनको अपनी एनेक्सर ए में विजिबल हो जाने चाहिए हैं। तो ये मैंने एज अ सप्लायर अपनी एनेक्सस रिटर्न की एनेक्सस सी जो है वो सबमिट कर दी है। और अब मैं एज अ बायर लॉग इन करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि उसके एज परचेज इनवॉइस वो वाली अवेलेबल हो जानी चाहिए हैं। तो मैं यही अगेन एज अ बायर मैंने लॉग इन किया एक डिफरेंट टैक्स पेयर के उससे, और मैंने अपनी सेम पीरियड की सेल्स टैक्स रिटर्न जो है उसको क्रिएट किया है। और उसके लिए एनेक्सर ए में मैं गया हूं जहां पे मैंने अपनी रेलेवेंट जितनी भी इनवॉइसेस हैं उन सबको मैंने लोड करके सिलेक्ट किया है, जिसमें से मैं अगर कोई नहीं सेलेक्ट करना चाहता या डी सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं उसको डी सेलेक्ट भी कर सकता हूं और इनको मैं क्लेम कर लूंगा। अब ये मेरे पास सारी एज परचेज इनवॉइसेस क्लेम हो चुकी हुई हैं। अब इनमें से मैं किसी को इनएडमिसिबल भी मार्क कर सकता हूं और एज फिक्स्ड एसेट या कैपिटल गुड भी मार्क कर सकता हूं। अब जब मैं अपनी मेन रिटर्न पे जाऊंगा एज अ सप्लायर, तो अभी तो कोई चीज लोड नहीं हुई। मैं जैसे ही कैलकुलेट का बटन दबाऊंगा तो मेरी ये सारी कैलकुलेशन एनेक्सर ए और बी की बेस पे लोड हो जाएगी। सेम केस विद एनेक्सर बी। एनेक्सर बी के अंदर मैं अपनी जीडीज जो हैं उनको सर्च करके और क्लेम करूंगा। अब मैं आपको दोबारा जो सप्लायर था उसकी रिटर्न पे ले जाता हूं। मैंने सप्लायर के लॉगिन से दोबारा लॉगिन किया है आईरिस के ऊपर, और मैंने डिक्लेरेशंस के मेन्यू में जो मेरी सेल्स टैक्स रिटर्न है उसको सिलेक्ट करके एडिट किया है। तो मुझे अपनी ये रिटर्न नजर आ रही है। अब मैंने अपनी एनेक्सर बी में जाके इंपोर्ट्स जो हैं उनको लोड किया है और अपनी दो इंपोर्ट्स जीडीज जो हैं उनको मैंने क्लेम कर लिया है।
अब उसकी बेस पे मैं जब कैलकुलेशन रन करूंगा तो मुझे मेरा इंपोर्ट एक्सक्लूडिंग फिक्स एसेट्स की वैल्यूज जो हैं वो नजर आनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह मैं अब नेक्स्ट डी के अंदर जाके एक्सपोर्ट जीडीज जो हैं उनको लोड करने गया हूं तो वो ऑटोमेटिकली सारी लोड हुई भी हैं। मैं किसी को डीलिंक करना चाहता हूं तो मैं डीलिंक भी कर सकता हूं, तो वो इस महीने की रिटर्न के अंदर नहीं शुमार होगा उनका। अब जब मैंने लिंक कर ली है उसकी बेस पे मैंने कैलकुलेशन रन की तो मेरी डेबिट साइड पे नेक्स्ट डी की भी वैल्यू आनी शुरू हो गई है। इसी तरह हमारा नेक्स्ट जे भी है, इसके अंदर हम लोग प्रोडक्ट लिस्ट जो है उसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, और उनकी कैपेसिटी, क्वांटिटी, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग दे के उसको सेव कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट के भी इसी तरह यहीं पे अवेलेबल है जिस तरह स्ट्राइप रिटर्न के अंदर है। अगर आपकी कोई इलेक्ट्रिक शिप ब्रेकिंग या स्टील मेल्टिंग के इनवॉइसेस कोई नेक्स्ट सी में एग्जिस्ट करते हैं उनका डाटा यहाँ पे लोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हमारा नेक्स्ट ई है फेडरल एक्साइज गुड्स एंड सर्विसेज का, उसकी भी आप यहाँ पे एडिशन कर सकते हैं। और जब आप की कोई रिटर्न का कोई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है या ब्रॉड फॉरवर्ड है वो आपका ये बैलेंस क्रेडिट नेक्स्ट एफ के अंदर भी नजर आ रहा है। इसी तरह आपका नेक्स्ट जी के अंदर आप अपनी एरियर्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद आप नेक्स्ट पी के अंदर देख सकते हैं कि आपकी किन किन एरियाज में, किन किन सूबों में आपकी पेबल अमाउंट बन रही है फॉर दैट सूबा। तो हमारा ये हेडवाइज पेबल के अंदर सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और उसी तरह जिस तरह आपकी एफबीआर की इस वक्त स्ट्राइप रिटर्न के अंदर कैलकुलेशन होती है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसकी पेमेंट करने के लिए हम लोगों ने वही फीचर दिया हुआ है जो आपका इस वक्त इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जिस तरह अवेलेबल है। आप यहाँ से अपनी सेल्स टैक्स की जो पेमेंट्स हैं उनको सर्च करके अटैच कर सकते हैं और उसकी बेस पे जब आप यहाँ कैलकुलेशन दोबारा रन करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि आपकी ये पेड अमाउंट आ गई है। और ये आपने जब अपनी रिटर्न फिल कर ली है, पेमेंट्स आपने इसके साथ अटैच कर ली है रिटर्न के साथ, उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकेंगे। अब इसने अपने कुछ चेक्स लगाए हुए हैं एनेक्सर एज के हवाले से, उसके लिए प्रीवियस रिटर्न्स का एनेक्सर एज का सबमिटेड होना जरूरी है। तो वो हम लोग अब हमारी प्रीवियस किसी रिटर्न का सबमिट होगा तो हमारी ये रिटर्न भी सबमिट हो जाएगी।